अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो उस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वाली वीडियो के नई स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उस वाली वीडियो में कोई और स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं है, इस वीडियो को पूरा देख लेना, बस ये कहने आया हूँ। और अगर मैं कुछ ज़्यादा ही आप लोग को पसंद आ गया हूँ और इस बेसिस पे, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर मैं फ्री प्रेडिक्शंस कर रहा होता हूँ, डिफरेंट तरह की ऑन चेन टूल्स के रिगार्डिंग बता रहा होता हूँ। डाटा जो रिगार्डिंग क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, किस किस के वॉलेट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या पैसा मूव हो रहा है, वो सब ट्रैक हो रहा होता है, ठीक है। और मैं डे ट्रेडर हूँ, तो मैं डेली ट्रेड्स भी शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो भाई हम आ गए हैं इस वेबसाइट पे। अच्छा भाई देखो, इस वेबसाइट के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि अगर किसी बंदे ने मोबाइल पे यूज़ करना है तो वो एक ऐप स्टोर से उसकी या फिर प्ले स्टोर से उसकी ऐप डाउनलोड कर सकता है, स्पॉट ऑनचेन के नाम से, ठीक है। तो अगर जिस बंदे ने डाउनलोड करी है और उसे कोई मसला आ रहा है, लैगिंग वैगिंग का चक्कर हो रहा है, या फिर ऐसा काइंड ऑफ उसको कोई डाटा प्रोवाइड सही से नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट्स सेक्शन में डाल दो, ठीक है, ताकि मैं देख लूँ, ताकि मैं डेवलपर से बात कर लूँ। अच्छा देखो यार, ये वाली जो स्ट्रैटेजी जो मैं इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा वो लिंक अप होगी इस वाली स्ट्रैटेजी से, तो मैंने प्रीवियस जो वीडियो में बताई थी, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है, वो वाली स्ट्रैटेजी मैं समझा देता हूँ। देखो, इस वाली वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इस वेबसाइट का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो स्मार्ट मनी के अराउंड घूमता है। जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, एसएमसी की स्ट्रैटेजी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, उन्हें पता होगा कि स्मार्ट मनी क्या होता है। स्मार्ट मनी वो लोगों का पैसा होता है जो अपने पैसे को स्मार्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब वो रिटेल ट्रेडर्स नहीं होते कि सपोर्ट आया तो लॉन्ग खोलो, रेजिस्टेंस आया तो शॉर्ट खोलो। नहीं, उनके कुछ कॉन्सेप्ट बने हुए होते हैं जिन्हें रिटेल ट्रेडर्स कॉपी करते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो ये एक्चुअली में स्मार्ट मनी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है इस वेबसाइट के अंदर, स्मार्ट मनी फ्लो के नाम से, ठीक है। अगर आपने रिसर्च करी होगी तो आप ये जानते होगे वेबसाइट, अगर आपने नहीं करी है तो कोई मसला नहीं है, आपका भाई आपको पूरा समझा देगा। रिसर्च करते तो आप खुद से ही समझ सकते हैं, चलो खैर है, ये मेरी आप स्ट्रैटेजी भी देख लोगे, मेरा एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा आपको। अच्छा देखो, स्मार्ट मनी फ्लो के अंदर ये आपको बता रहा है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कि ये लोग अपना पैसा एक्सचेंज की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी वाले पीपल। तो का मतलब होता है ये लोग अपना पैसा एक्सचेंज से दूर लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब इससे ना कोई लोग बोलते हैं ना कि कॉइन सिलेक्शन में मसला आ रहा है, कॉइन सिलेक्शन कैसे करते हो आप? तो यार कॉइन सिलेक्शन इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। इसकी बेसिस पे भी आप कॉइन सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सिग्नल्स की बेसिस पे आप कॉइन सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए ना, वो आपको पता होना चाहिए कि यार इस डायरेक्शन में खोल, मतलब ये आपको डायरेक्शंस बताएगा, प्लस आपको सिग्नल्स ही प्रोवाइड करेगा अगर आप उसको स्पेसिफिक टाइम पे खोलो। अब जैसे मैं 4 घंटे पहले या 3 घंटे के पहले की ट्रेड, जैसे ये अभी बता रहा है एआई को हम बाइनेंस के ऊपर से वीडियो कर रहे हैं, मतलब बाइनेंस से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 घंटे पहले है। अब ये 4 घंटे पहले मतलब अगर यहाँ पे इस 4 घंटे की जगह 12 मिनट लिखा होता, या 52 मिनट्स लिखा होता, या 1 घंटा लिखा हुआ होता, ठीक है, तो मैं इसकी बेसिस पर ट्रेड उठाता, ठीक है। और मैं अपना एनालिसिस भी करता हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि कभी भी वेबसाइट के अंदर से कोई भी डाटा जो होता है वो झूठ भी हो सकता है, लिहाजा आपको अपने खुद भी रिसर्च करनी है। और मैंने बहुत सारी ऑन चेन टूल्स बताए हुए हैं, तो उसके मिलाकर इसके साथ कुछ मिला वलूट करके अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो आप, ठीक है। तो चैनल को रिसर्च कर लेना, चैनल पे पता चल जाएगा आपको सब कुछ है। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई इसके अंदर आउटफ्लो होता है, इसके अंदर इनफ्लोज होते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने फोकस रखना है ऐसे जिनके ऊपर ये ग्रीन है, मतलब पूरा ग्रीन हो, या फिर इतना ग्रीन हो, या फिर इतना हो, या फिर इतना भी हो एटलीस्ट। ये जो मेरा कर्सर देखो यार, इतना ग्रीन हो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट। वरना आपको कोशिश करनी है कि आपने टॉप वाला पकड़ना है। अब जैसे ये STETH है, ये एक और ऐसा काइंड ऑफ कॉइन है, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इथीरियम कह सकते हो, लेकिन इसकी बेसिस पे ट्रेड मत उठाना, ठीक है। और ये WBTC, ये दो आपको हमेशा कभी कभार मिलेंगे, ठीक है। इस सेक्शन में तो काफ़ी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी पता नहीं इसमें क्यों काम करता है, आई डोंट नो, ठीक है, इस पर देख लूँगा मैं। लेकिन आपको ये दो ज़्यादातर दिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों से आपने मोहतात रहना है, ये BTC भी नहीं है और ना ये इथीरियम है, ठीक है। तो ये मत समझना, इथेरियम ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और BTC भी में अभी आएगा तो ये BTC भी है, ठीक है। तो ये ऐसा काइंड ऑफ किसी और एक्सचेंज का है। BTC सिर्फ BTC दिखेगा, और वो भी आएगा अगर लिस्ट जल्द से जल्द हुआ, ठीक है। तो भाई अब अगर मैं कोई भी कॉइन निकाल लूँ, जैसे मैं इथेरियम निकाल लेता हूँ, आउटफ्लो की बेसिस पे मैं इथेरियम खोल रहा हूँ। तो अब इथेरियम खोलने के बाद देखो यहाँ पे आपको ये रिसेंट सिग्नल्स दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डाटा इतना काम का नहीं लगता मुझे, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाले डाटा बहुत काम के हैं, कि अगर कोई बंदा ईथर स्कैन से रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, कि भाई इसके डेवलपर्स, इसके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, ठीक है, तो मतलब इथेरियम के, ठीक है, तो उनके वॉलेट्स को ट्रैक करके आप ईथर स्कैन पे जाके कर लोगे, सर्च कर सकते हो। अगर किसी को ईथर स्कैन यूज़ नहीं करना आता तो बता देना यार, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है उस पर। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा और किसी बंदे ने क्लियरिटी नहीं सही प्रोवाइड करी हुई, तो बोल देना, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो, ठीक है। अच्छा वैसे तो अभी मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छी ऐसी वीडियो एक नए ऑनचेन टूल के रिगार्डिंग लाऊँ, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी रिसर्चिंग चल रही है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड लाऊँ, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऑन चेन की बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप लोग ने अकाउंट तो बना लेना है इस पर, बिना अकाउंट के बाद यूज़ करना, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसा काइंड ऑफ वो होता है, ये तो मैं बिना उसके यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो पागल हूँ।
लेकिन आप ना इसके अंदर रिवॉर्ड सेक्शन होता है कोई, कि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, डेली की बेसिस पे। तो अगर आप चाहो तो उसके ऊपर डेली की बेसिस पे उसको क्लेम कर सकते हो, और बहुत सारे अलग रिवॉर्ड्स होते हैं, और रेफ़र का रिवॉर्ड भी होता है, ठीक है। तो उस रिवॉर्ड से ये फ़ायदा होगा कि आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हो यूएसडीटीज़ में, आई थिंक, या फिर उनके कॉइन्स होते हैं स्पॉट ऑन चेन के, ठीक है, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो नेट फ्लो वॉल्यूम है, एक डीएक्स है। डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज का कोई फ़ायदा नहीं है, सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज का फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? इसके अंदर ना अगर आपको डेली ट्रेड देखनी है ना, मतलब डेली ट्रेड लेनी है डेली, तो उसके लिए बेहतरीन है ये। बताओ कैसे? सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम करना है। सीईएक्स का मतलब होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डीईएक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और ये जो सारे टाइम फ्रेम्स हैं, ये 7 डे है, 3 डे है, 1 डे है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 1 डे पे जाके स्विच कर लेना है, ठीक है। मैं आपको डेली ट्रेड के डे ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये मत समझ लेना कि मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बता रहा हूँ। देखो, अच्छा, ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे का चार्ट समझो, इसको मैंने जूम आउट कर लिया, यहाँ से जूम कर सकते हो, ठीक है। 1 डे का चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये 1 आवर का चार्ट है। एक कैंडल जो है, ये मतलब आपको ये जितनी बड़ी बड़ी विक दिखाई दे रही है, ये 1 आवर की है। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखो, ये आपको वाइट लाइन जो दिख रही है, ये प्राइस है, ठीक है, कि प्राइस कहाँ कर रही है, टम्बल कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। ये रेड वाला आउटफ्लो है, ये ग्रीन वाला इनफ्लो है। इनफ्लो का मतलब क्या बताया था? जब मार्केट इनफ्लो करेगी, एक्सचेंज की तरफ पैसा जाएगा, तो मार्केट शॉर्ट जाएगी। जब मार्केट क्या करेगी, रेड की तरफ पैसा जाएगा, मतलब मार्केट में एक्सचेंज से बाहर पैसा जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर आपको गौर से देखो तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन देखो, जैसे यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि ट्रांजैक्शन कितने बजे हुई ये तो नहीं पता ना, इसको निकालना कैसे है? मतलब देखो, तुम्हें 1 आवर की बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी, तुम्हें 15 आवर की, तुम्हें 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो तुम कैसे लोगे? इसका जो नीचे आ जाओगे, तो ये लेटेस्ट ट्रांजैक्शन के नाम से एक हेडिंग होगी। इसे कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर मैं अपना फ़िल्टराइज़ेशन बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से इसको फ़िल्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये मैं हर तरह के कॉइन में करता हूँ, ठीक है। ऐसे मोस्टली कॉइन्स के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर ना, मतलब जैसे आपको यहाँ पे जैसे 30 मिलियन दिख रहा है, 20 मिलियन दिख रहा है, या 10 मिलियन दिख रहा है ना, इसकी जगह अगर कुछ कॉइन्स होते हैं, आल्ट कॉइन्स होते हैं, उनके ना लो वॉल्यूम होता है, मार्केट कैप कम होता है, तो यहाँ पे 1 मिलियन लिखा होगा, 1.5 मिलियन लिखा होगा, या फिर 2 मिलियन लिखा होगा, तो मैं उसके अंदर 500K की एक लिमिट लगाता हूँ, ठीक है, मतलब एकदम स्पीक वाली लिमिट, ठीक है। फ़िल्टर की बात करूँ, मैं फ़िल्टर आपको लगाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ना फ़िल्टर इस पे इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत सारे ट्रांजेक्शन है यार। ये देखो, 5 मिनट के ऊपर ये $19,000, क्या करूँगा मैं $19,000 का? इतने कम डॉलर का मैं क्या करूँगा भाई, हैं? मार्केट के अंदर घंटा इंपैक्ट होगा 6 इथेरियम, बस सिर्फ और सिर्फ 6 इथेरियम से कोई इंपैक्ट नहीं आता मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मैं स्विच करूँगा, डीईएक्स से नहीं करना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो जाता है, जो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता। अब देखो, यहाँ पे देखो, सारे के सारे फिल्टराइजेशन हो गई, बायबिट की तरफ, एक्सचेंज की तरफ पैसा जा रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि बायबिट की तरफ जा रहा है, ये एरो शो कर रहा है बाइनेंस की तरफ जा रहा है, ये एरो शो कर रहा है एड्रेस की तरफ जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, ये आउटफ्लो को शो कर रहा है। अच्छा, और ये 3-4 मिनट पहले हुई है। ये जो है आपके पास डेट रेंज आ जाता है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप 4 आवर का सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल, आपने आउटफ्लो के अंदर, स्मार्ट मनी ट्रेडर के अंदर, इससे पहले वाली जो मैं चीज़ खोली हुई थी, ठीक है, देख रहे थे ना आप लोग, उसके अंदर ये दिखा रहे थे ना कि इथेरियम जो है सबसे ऊपर है आउटफ्लो के अंदर, राइट, तो यही दिखा रहे थे। तो आपको ऐसी विक दिखाई देगी, जैसे अभी आपको ये वाली विक दिखाई दे रही है ना, बस समझो ये वाली विक यहाँ होगी, ठीक है, इस तरीके से। मतलब जैसे अभी ये विक बन रही है ना, बिल्कुल ये वाली विक समझो इसको, ये वाली। मेरा कर्सर को देखा करो यार, मेरा कर्सर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मैं अपनी उंगली से समझा नहीं सकता तुम लोग को, ठीक है। तो देखो, अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे ना एक ऐसे काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल नज़र आ रही होगी, बड़ी सी। ग्रीन कैंडल नहीं है, इनफ्लो है वो, ठीक है। ग्रीन कैंडल में समझ लेना, 12 मेरे दिमाग में ग्रीन कैंडल आ रहा है। अच्छा, तो इसके ऊपर आपने कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लेना है, 4 आवर का सेलेक्ट कर लेना, 1 आवर का सेलेक्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको लेटेस्ट ट्रांजेक्शन पे फोकस करना है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है, अब इनफ्लो यहाँ पर आया है, और मैं ट्रेड अभी शॉर्ट की खोलूँ, तो मैं बेवकूफ़ नहीं होऊंगा? ऑफकोर्स होऊंगा ना। अब अगर ट्रांजेक्शन यहाँ हुई है, और मैं अभी शॉर्ट की ट्रेड खोल लूँ, तो मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगा ना। तो यही चीज़ से बचना है, ठीक है। इसी तरीके से आउटफ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर, और मैं अभी लॉन्ग की ट्रेड खोल लूँ, तो मैं बेवकूफ़ होऊंगा ना, ठीक है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना। अच्छा, इस तरीके से आप क्या करोगे, पता करोगे। अच्छा, फ़िल्टराइजेशन में क्या बोला मैंने बोला 4 आवर का सिलेक्ट कर लो, 1 आवर का सिलेक्ट कर लो, और किसी किस्म की भी कोई चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई। और उसके बाद है आता है वैल्यू रेंज। वैल्यू रेंज के अंदर 500K सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा इससे बड़ा कुछ नहीं होता, 500K इज़ द लिमिट, ठीक है। ये आपको 500K की लिमिट दिखाएगा। और जब आप ये डेट रेंज वाला सिलेक्ट कर लोगे ना, तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ना, मतलब एज अ काइंड ऑफ 1 डे का, जब से 1 डे सेलेक्ट कर लो कि भाई एक दिन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन, 500K से अबव कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, सबका डाटा दो मुझे, तो वो सबका डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से कोशिश करो कि इथीरियम जैसे कॉइन्स के ऊपर ना
ये ट्रांजेक्शन वाला टूल, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन वाला टूल यूज़ मत करो। कोशिश करो कि ये वाला टूल ज़्यादातर यूज़ करो, ठीक है? जो इथेरियम या बिटकॉइन जैसे बड़े-बड़े एसेट्स जो होते हैं, उनके अंदर ये 2 ही बड़े एसेट हैं, इसके अलावा तो कोई बड़ा एसेट नहीं है। एक्सआरपी में भी आप नॉर्मली एज़ काइंड ऑफ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन वाला फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, और एलटीसी में आई थिंक थोड़ा-सा आप ये नहीं यूज़ कर सकते। बाकी आल्ट कॉइन्स के लिए आप यूज़ करना है ये लेटेस्ट वाला ट्रांजेक्शन। इससे आपको ये पता चलेगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ यार, ये पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र्ड हुआ है, ठीक है? और इसको और देखने के लिए बताऊँ क्या करोगे? ट्रांजेक्शन वाली डिटेल्स की ये जो एरो है ना यहाँ पे रखा हुआ, ये एरो पे क्लिक कर देना, ठीक है? अब इस एरो पे जब क्लिक करोगे तो ये देखो ये सारा का सारा डाटा दे रहा है, ठीक है? जैसे ये बोल रहा है कि वेल डिपॉजिट इथेरियम टू बाइनेंस, उसके ऊपर रीड मोर में मैं क्लिक करता हूँ, रुक जाओ। इसे आपकी ट्रांजेक्शन हैश है। ट्रांजेक्शन हैश का मतलब होता है इसको कॉपी मारो, और कॉपी मार के ईथर स्कैन पे जाके ना इसको पेस्ट कर दो। जैसे ईथर स्कैन पे अगर मैं पेस्ट करूँ, ठीक है? तो ईथर स्कैन पे भाई रुको, हाँ देखो ईथर स्कैन पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ जाके ये सर्च वाला जो एड्रेस है यहाँ पे जाके मैं ये पेस्ट कर दूंगा। ये ट्रांजेक्शन हैश कहलाता है, ठीक है? तो ये मुझे ट्रांजेक्शन हैश के रिलेटेड बता देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई ये वाला सारा का सारा पैसा यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, 6 मिनट पहले हुआ है, और कितना पैसा मूव हुआ है, 2000 इथेरियम मूव हुए हैं, कहाँ मूव हुए हैं, फ्रॉम मतलब किस एड्रेस से, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में गया है, ठीक है? मतलब ये सारा का सारा डाटा बता देगा, ठीक है? तो इससे आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि यार अच्छा ऐसा हुआ है, ठीक है? तो ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, ठीक है? इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अच्छा, ओपन एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट ईथर स्कैन पे पहुंच जाओगे। ट्रांजेक्शन हैश यहाँ पे पेस्ट मारने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। अच्छा, और क्या बताना था? हाँ बस यही बताना था। इसके अलावा और क्या, नीचे स्क्रॉल आउट करें तो अच्छा, ये जो टॉप PNL वाला जो है ना, ये प्रीमियम मेंबरशिप्स के लिए है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो अगर आप ये बाय कर लेते हो तो शायद आपका प्रॉफिट हो। ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है, किसका सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। ट्रेडर्स के बारे में बताएगा। ये आपका स्मार्ट मनी का मूव बता रहा है कि मतलब स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं इस ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? एक छोटा सा चार्ट है लेकिन क्यूट सा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, और इसका ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। मैं इन चीज़ों पे फोकस रखता हूँ। साथ ही साथ मैं सिग्नल्स पे बहुत फोकस करता हूँ। मेरी पिछली वाली वीडियो सिग्नल्स पे ही है कि किस तरीके से आप सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अगर अभी तक नहीं देखी है तो पूरी देख लेना। और इसी के साथ यार मुझे दो इजाज़त, ठीक है? बाकी कॉइन्स के साथ भी आपने यही करना है, ठीक है? मतलब कोई आल्ट कॉइन अभी तो मैं, मतलब कोई कॉइन अभी उस पे नहीं है ना यार, ऐसा काइंड ऑफ पीक पे नहीं है ना, जैसे इनफ्लो आउटफ्लो के होता है। Who the fuck told you I was offended? मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे। Fucking visionary बेटा, मुझे visions आ रहे। मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे।